बीजेपी ने हाल ही में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन किया है। इन राज्यों में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को हटाकर नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस फैसले के बाद इन तीनों नेताओं के भविष्य को लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को एक प्राइवेट न्यूज चैनल के कार्यक्रम में इन तीनों नेताओं के भविष्य पर बात की है। उन्होंने कहा कि तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता हैं और पार्टी भविष्य में उन्हें उनके कद के अनुसार भूमिकाएं जरूर देंगी। नड्डा ने कहा कि हमारे यहाँ सभी को उसका हक दिया जाता है। हमारी पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकती। तीनों पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ नेता हैं। इनको 15-16 साल का अनुभव है। बीजेपी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं हटती है। इनका हम उपयोग करने से कहाँ रहेंगे। इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार काम देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। नड्डा ने कहा कि बीजेपी के सीएम सिलेक्शन प्रोसेस बहुत गहरी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए के चयन के लिए ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत गहन रिसर्च के साथ हर कार्यकर्ता को वॉच किया जाता है। उसकी गतिविधियाँ, उसकी हिस्ट्री, उसकी प्रतिक्रिया, हमारे यहाँ बहुत बड़ा डेटा बैंक है जिसको हम समय समय पर स्टडी करते रहते हैं। जब चुनाव घोषित हुआ था तभी से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है और कौन हमारा लीडर हो, विपक्ष के लिए कौन लीडर अच्छा होगा, बहुत बारीकियों से चयन किया जाता है। नड्डा के बयान से संकेत मिलते हैं कि तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहेंगे। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि उन्हें पहले की तरह राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को पार्टी में एक सलाहकार की भूमिका दी जा सकती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग ले सकती हैं और पार्टी के लिए प्रचार कर सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में एक पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं या उन्हें किसी राज्य में संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रमन सिंह को भी पार्टी के संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में एक पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं या उन्हें किसी राज्य में संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इन तीनों नेताओं के भविष्य के रोल को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी आलाकमान इन नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद ही उनके भविष्य का फैसला करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को एक प्राइवेट न्यूज चैनल के कार्यक्रम में 3 नेताओं के भविष्य पर बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी भविष्य में उन्हें उनके कद के अनुसार भूमिकाएं अवश्य प्रदान करेंगी जिससे कि उनका भला हो सके।